इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से लेकिन खेलो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ड्रीम 11 खेलो दिमाग से बॉस। मैं हूं समीप राजगुरु और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स। एक मौजूदा खिलाड़ी हैं सुषमा वर्मा और दो पूर्व खिलाड़ी हैं, उनको मैं दिग्गज कहूंगा। मौजूदा खिलाड़ी को दिग्गज बनने में रिटायरमेंट के बाद बोलना ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, फिलहाल मन्नी पाजी का स्वागत है, आरपी आपका भी और सुषमा आपका भी स्वागत है। और आज जो मुकाबला है वो दो ऐसी टीम्स के बीच में है जो जीतेगी, और एक अच्छी जीत दर्ज की इन दोनों टीम्स में से किसी ने भी, तो वो हो सकता है कि चौथे नंबर पर पहुंच जाए और मुंबई इंडियंस को वहां से नीचे धकेल दे। तो ऐसे में मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि पंजाब किंग्स, जिसमें आपको मालूम है केएल राहुल जो कि ऑरेंज कैप की दौड़ में दूसरे नंबर पर है, वो है कप्तान, और दूसरी तरफ संजू सैमसन जिन्होंने 119 रन इसी टीम के खिलाफ जड़े थे, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए थे, करीब 221 रन का टारगेट का पीछा करते हुए आईपीएल फेज 1 में। तो दोनों टीम्स आमने सामने, और अगर इन दोनों टीम्स के आमने सामने के रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर, 9 के मुकाबले 12 जीत राजस्थान रॉयल्स के नाम है। ये आंकड़े आप देखिए और समझिए। इस बीच में अपने एक्सपर्ट से बात कर लेता हूं। पहली राय हमारी मौजूदा खिलाड़ी सुषमा वर्मा से, विकेट कीपर बल्लेबाज, एक विकेट कीपर बल्लेबाज, आज कप्तान भी है पंजाब किंग्स का और ऑरेंज कैप की दौड़ में भी शामिल है, और वो चाहेगा कि इस मैच को जरूर जीतकर चौथे नंबर पर पहुंचा जाए। सुषमा आज बिल्कुल, दोनों कैप्टन विकेट कीपर है, संजू सैमसन भी, और यस, और नजरें दोनों पे रहेगी, बिकॉज दोनों के पूरी टीम की परफॉर्मेंस रहती है, और बहुत इंपॉर्टेंट गेम है दोनों के लिए। इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी दर्शकों के लिए भी है, बिकॉज अगर प्लेऑफ में आना है और ऐसा रोमांच बना रहना चाहिए टूर्नामेंट में, आप बहुत जल्दी नहीं डिसाइड हो जाना चाहिए कि टॉप 4 कौन है। तो अगर आप आज देखो टेबल में उलटफेर बहुत हो सकता है, आप उस प्लेस के लिए मुंबई को आप नीचे धकेल सकते हो। तो उम्मीदें पूरी रहेगी कि राजस्थान जो जिस चीज़ के लिए आपकी टीम में अभी बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है, और आप थोड़ा सा मैं कहूँगी कि कंसिस्टेंसी दिखाएं, टॉप ऑर्डर आपके जो है, तो मजा आएगा इस गेम में भी। बिल्कुल। और इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में अब से कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, बड़ी विस्तार से वहां पर बातचीत भी हुई थी, और अब हम बताएंगे आपको कि ड्रीम 11 को एक्स फैक्टर कौन सा है, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने चाहिए। लेकिन उससे पहले कि टॉस हो जाए और हम पहली 11 का इंतजार करते हैं कि 11 आ जाए, और उसके बाद सही आपको सटीक हम वो नाम बताएं जो आपके फैंटेसी टीम में होने चाहिए ड्रीम 11 के। और बारी मन्नी पाजी की। मन्नी पाजी, जैसा कि सुषमा ने कहा, मैंने तो कहा कि केएल राहुल विकेट कीपर बैट्समैन, आप भी विकेट कीपर बैट्समैन है, तो उन्होंने कहा नहीं, याद दिला दिया कि दूसरी तरफ भी विकेट कीपर बैट्समैन है, तो डीआरएस तो आज गलत होंगे नहीं। एक जंग डीआरएस की भी होगी कि सही फैसला कौन सा विकेट कीपर बल्लेबाज ले रहा है, विकेट कीपर। लेकिन दोनों के बीच एक मुकाबला टाई भी हो चुका है। लेकिन अगर मैं हमेशा पहला सवाल यही करता हूं, दोनों टीम्स के बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं यहां पर गैर हाजिर हैं, वो पहुंचे नहीं है, खासकर आरआर को, जैसा कि सुषमा ने भी कहा कि अगर बेन स्टोक्स की बात करें, जॉस बटलर का झटका लगा है, जोफ्रा आर्चर तो चलो पहले फेज में भी नहीं था। तो ऐसे में कैसा मुकाबला यहां पर, क्या हम कह सकते हैं कि पंजाब किंग्स जीत दर्ज करता है दूसरी बार इस टीम के ऊपर इस सीजन में? देखिए, ऑन पेपर्स तो पंजाब की टीम, किंग्स की टीम ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये T20 क्रिकेट है, और T20 क्रिकेट में आप कभी भी मैच शुरू होने से पहले ये बात नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतने वाली है, क्योंकि ऑन द डे किस तरह से खेलती है। क्योंकि हमने मुंबई इंडियंस को हारते हुए देखा, फिर हमने आरसीबी को हारते हुए देखा, जो कि बड़ी स्ट्रांग टीम्स हैं, और आज की भी टीम ऑन पेपर्स पंजाब की टीम स्ट्रांग लग रही है। लेकिन अगर मटेरियल की बात करें, टैलेंट की बात करें, तो राजस्थान रॉयल्स के पास भी काफी टैलेंट है। ठोको ताली, है ना, ये बड़ा मशहूर डायलॉग है, किसका ये नहीं बताऊंगा, किसके लिए, आरपी सिंह के लिए। क्योंकि हम इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में जब हम चर्चा कर रहे थे तो कहा मन्नी पाजी ने भी और सुषमा ने भी कि शायद पहले बल्लेबाजी करें तो बेहतर होगा। सुषमा ने कहा था, और आरपी ने कहा कि पहले गेंदबाजी में सुषमा भी, आप दोनों, तो दोनों के लिए आज जो है तालियां है। यहाँ पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पहले गेंदबाजी करो, और यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब किंग्स यानी कि केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और इसके पीछे का कारण सुषमा ने बताया था। मैं जल्दी बता दूं, सवाल बहुत है कि यहां पर एक तो बल्लेबाज बिखरे हुए लग रहे हैं, और दूसरी तरफ आरपी ने कहा था कि यहां पर अभी टीम्स को पार स्कोर पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में अच्छा होगा कि आप पहले गेंदबाजी करें और फिर टारगेट को चेज करें, और ऐसा ही कुछ आरपी पंजाब किंग्स ने किया है। सोच वही है यहां पर कि शायद पहले बॉलिंग करके समझ लो माहौल को और परिस्थितियों को। सिर्फ बॉलिंग का निर्णय लेने के बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, उसमें जो हमने और सुषमा ने पॉइंट किया वो भी एक फैक्टर है कि पास स्कोर पता नहीं हो, प्लस बैटिंग का वो लाइनअप और अभी थोड़ा बिखरे लग रहे हैं। तो साथ में विकेट का भी थोड़ा सा रोल रहता है कि वो भी एक प्राइमरी रहता है कि विकेट कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे विकेट का भी इतना आइडिया नहीं कि सेकंड इनिंग में कितना ज़्यादा विकेट स्लो होगा। बहुत स्लो होगा तो शायद गलत निर्णय होगा, पर उतना स्लो नहीं होगा तो टॉस जीत के आप गेंदबाजी कर सकते हैं। और यहाँ पर टीमें अपनी स्ट्रेंथ भी देखती हैं
कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से निर्णय ले लेती है। फिलहाल तो मुझे लगता है ये एक सही निर्णय है पंजाब का कि ये टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का सुषमा, फैसला जल्दी जल्दी आपसे भी इस टॉस पर एक एडवांटेज तो मिला है, जो आप चाहते थे वो किया है यहाँ पर। बिल्कुल, आई थिंक जो आरपी सर कह रहे हैं कि बिल्कुल सही, आप अपनी स्ट्रेंथ खबर के भी मैं आपको हिसाब दे दूं से कि क्रिस गेल भी नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर। मार्करम बिल्कुल, जी। ये हम YouTube चैनल पे YouTube चैनल पे बात भी कर रहे थे। अगर क्रिस गेल नहीं की जगह खेलेंगे एडीएम तो मार्करम। बेस्ट चॉइस आपके पास मार्करम है। हाँ। और ठोको ताली फिर से आरपी के लिए, क्योंकि आरपी एडीएम मार्करम के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है शायद जिस तरीके से जो आपकी स्ट्रेंथ रहती है ना, वो किंग्स 11 की स्ट्रेंथ शायद इस टाइम बैटिंग है कि आप बैटिंग में बहुत सेटल्ड हो, बहुत सॉर्टेड आउट टीम है, और फिर आप चेस करना ही पसंद करोगे, तो मैं कहूँगी बिल्कुल सही निर्णय है। और अभी देखना है कि आप किस तरीके से कितनी जल्दी उनको रोकते हो और फिर आराम से बैटिंग करके चेस कर सकते हो। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात करें, क्रिस गेल के बारे में कहा था मन्नी पाजी ने कि अगर टीम में रखा है तो ओपनिंग कराओ, और हमने बात की थी इस बारे में क्योंकि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें, मिडिल ऑर्डर ने सिर्फ 17 के औसत से रन बनाए मिडिल ऑर्डर ने पंजाब किंग्स से। 50% रन जो है वो टॉप ऑर्डर यानी कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल बना रहे थे। तो यहां पर एडीएम मार्करम एक अच्छा फैसला यहां पर पंजाब किंग्स ने एक मजबूती दी है। जैसा जिस चीज की जरूरत थी उस पर उन्होंने बोल्ट को टाइट किया है, नट एंड बोल्ट्स को। देखिए वही बात आरपी बार बार कह रहे थे, जब YouTube चैनल पे भी हम बात कर रहे थे कि कोई खिलाड़ी चाहिए जिसका एक तो लय अच्छी हो, फॉर्म अच्छी हो, जो कि मार्करम की है, और फिर वो गेम को संभाल भी सके। क्योंकि जिस तरह से आप बार बार कहते चले आए कि मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन है केवल 17% रन उन्होंने बनाए, सो कोई संभालने वाला चाहिए, सो मार्करम में वो क्वालिटी है। बिल्कुल। तो ये है यहां पर कि टॉस जीतकर केएल राहुल ने पहले यहां पर गेंदबाजी का फैसला किया है, और ड्रीम 11 फैंटेसी टीम जो बना रहे हैं, मुझे उम्मीद है उनके जो एप्स हैं जो वो है वो खुले हुए हैं, मोबाइल फोन हो, टैब्स हो या फिर लैपटॉप, जिसमें भी आप टीम बना रहे हैं तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं मस्ट हैव कौन से हैं, कैप्टन, वाइस कैप्टन और एक्स फैक्टर, छोटा बम बड़ा धमाका। ये ड्रीम 11 के कई कैटेगरीज हैं जिसके आप टीम चुन सकते हैं, उनके क्रेडिट पॉइंट्स क्या हैं सारे हम आपको बताएंगे तुरंत, क्योंकि हम पहले 11 का इंतजार करते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि वो खिलाड़ी कौन से होते हैं। लेकिन क्योंकि पहले गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं, खासकर पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो जरूरी यह होगा कि पंजाब किंग्स जिसकी गेंदबाजी के हम बारे में बात कर रहे थे शायद आरपी, पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी ताकत है तो आरआर की गेंदबाजी, तो यहां पर शमी पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी कि शमी जो है लीड करे फ्रंट से अपनी टीम को पंजाब किंग्स के। उम्मीद जरूर रखिएगी पंजाब की टीम की मोहम्मद शमी यहां पर कुछ शुरुआती झटके जरूर दें ताकि बाकी गेंदबाजी थोड़ा आराम, क्योंकि आप देखो पहले 6 ओवर में अगर तेज गेंदबाज विकेट निकाल के देते हैं तो आप इसमें भी थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा प्रेशर भी कम हो जाता है, और लेग स्पिनर से थोड़ा डोमिनेटेड टीम में पंजाब के लेग स्पिनर का वैसे भी काफ़ी बोलबाला रहता है आईपीएल के फॉर्मेट में, क्योंकि वेरिएशन बहुत सारे रहते हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अगर मोहम्मद शमी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखेंगे लोग कि 1 या 2 विकेट तो पहले पावर में निकाल के दें। थोड़ा अलग तरीके के गेंदबाज है, बहुत यॉर्कर में बिलीव नहीं रखते हैं या बहुत सारे स्लोवर नहीं देखने को मिले, और जो सीम पोजीशन है मोहम्मद शमी का शायद विश्व में वन ऑफ द गेंदबाज है जिनका इतना अच्छा सीम पोजीशन है। बिल्कुल। और अगर आप बात करें तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं लियाम लिविंगस्टोन जिनकी बड़ी चर्चा चल रही है, और कहीं ना कहीं अगर मुस्तफिजुर की बात करें तो ये फॉरेन प्लेयर्स की अगर बात करें तो फॉरेन प्लेयर्स जो हैं आज ये है इनके आरआर के जो है वो है एवन लुइस, लियाम लिविंगस्टोन, मॉरिस और मुस्तफिजुर रहमान। मनीपा जी, बिल्कुल सही चॉइसेस है। ये 4 के बारे में आपकी प्रतिक्रिया? ये बिल्कुल सही चॉइसेस है। आई थिंक इनफॉर्म भी है लिविंगस्टोन की। अगर आप बात करें अभी जो 100 बॉल्स वाली क्रिकेट हो रही थी इंग्लैंड में, उसमें उन्होंने बहुत रन्स बनाए, और एवन लुइस की भी अगर आप बात करें उन्होंने खूब रन्स बनाए सीपीएल में। सो आई थिंक ये ठीक चॉइस है उनके जो 4 उन्होंने चुने। चलिए, ये है राजस्थान रॉयल्स के मस्ट हैव, एवन लुइस, लियाम लिविंगस्टोन, मॉरिस, क्रिस मॉरिस और मुस्तफिजुर रहमान। अब हम आपको पहले अब चलते सीधा ड्रीम 11 के तरफ, और ड्रीम 11 की फैंटेसी टीम बनाने वालों के लिए शुरू हो चुका है उनका सफर। जल्दी से अपनी टीम बनाना शुरू करें, और आपकी टीम इनके बिना अधूरी है, यानी कि मस्ट हैव ये आपकी टीम में होने जरूर चाहिए। आरपी हमारी टीम के ड्रीम 11 के कप्तान, और केएल राहुल 11 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ, बड़े पॉइंट्स तो बड़े चले जाएंगे अगर केएल राहुल को आप अपनी टीम में रखें, इनके बिना लेकिन काम भी नहीं चलेगा। 4 कौन से मस्ट हैव हैं हम आपको एक के बाद एक दिखाते हैं। इनके बगैर काम भी नहीं चलेगा क्योंकि बहुत इनफॉर्म प्लेयर हैं, और इनका तो हमने देखा है कि पहले हर लेग में कितना बढ़िया बल्लेबाजी की, कीपिंग भी इनका एक दूसरा जो रोल है उससे भी इनको पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप बल्लेबाजी में तो इनको हटा नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा भी है कि पंजाब के जो मैक्सिमम रन है इसी खिलाड़ी ने स्कोर किया, तो ये तो मस्ट हैव है आपकी टीम का। मस्ट हैव। और दूसरा मस्ट हैव कौन है? इनका साथी जोड़ीदार मयंक अग्रवाल। इन दोनों की अगर बात करें तो 50% रन इन दोनों ने मिलकर बनाए हैं, और करीब इन दोनों ने मिलकर करीब 600 रन बनाए। 331 केएल राहुल के हैं तो करीब 250 रन है मयंक अग्रवाल के भी, और केएल राहुल तो ऑरेंज कैप की दौड़ में भी है। सुषमा, मयंक अग्रवाल दूसरे मस्ट हैव
9.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। ये भी वाकई मस्ट हैव ही है ये दोनों राइट पिक के मैं कहूंगी, क्योंकि अगर आप मयंक अग्रवाल की पिछली परफॉर्मेंसेस की बात करो तो वो बहुत ही कॉम्पैक्ट बैट्समैन है और शायद वो ऐसा मंजा हुआ खिलाड़ी मैं कहूंगी कि जो डोमेस्टिक से रन्स बनाते हुए और पिछले 2-3 सीजन खासकर 2018, 19, 20 के बाद में जो उन्होंने क्रिकेट खेली है ना, जो मजबूती वो दिखाते हैं और शायद जिस तरीके की पार्टनरशिप दोनों, और उनमें वो कैपेसिटी है बड़ा लंबा खेलने की, बड़े शॉट्स की, बहुत टेक्निकली बहुत अच्छा खेलते हैं। तो बिल्कुल राइट पिक है मैं कहूंगी। राइट पिक है ये, और राइट पिक 2 आपको मिल चुके हैं मस्ट हैव्स के, और मस्ट हैव के ड्रीम 11 मस्ट हैव के तीसरे राइट पिक हैं जिनमें बहुत टैलेंट दिखता है और एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसकी बड़ी तारीफ करते हैं सारे खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी, संजू सैमसन। लेकिन अभी तक अपने टैलेंट को प्रदर्शन में तब्दील नहीं कर पाए या फिर अपनी इंडियन टीम में, भारतीय टीम में वैसी जगह मजबूत नहीं बना पाए। लेकिन फिलहाल आज के ड्रीम 11 के मस्ट हैव खिलाड़ियों में हमारे मेंटर मन्नी पाजी 9.5 क्रेडिट पॉइंट के साथ संजू सैमसन। ये भी कोई चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि लाजवाब फॉर्म में इसने अच्छी बल्लेबाजी की है। इस तरह के फॉर्मेट में प्लेयर तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। केवल ये देखने वाली बात होगी कि जो गलतियां करते आए उसमें किस तरह का सुधार उन्होंने किया है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए। सो शायद ये जो कैप्टनसी मिली है अभी तक, तो पहले हाफ में तो हमने देखा कि कुछ उनका वैसा नहीं रहा कि कैप्टनसी का जो प्रेशर आया या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उसको मैदान पर उतारा, लेकिन वो जो बीच में गैप मिला है, प्रॉब्ली होमवर्क करने का टाइम मिला होगा। बिल्कुल। चलिए, एक तेज गेंदबाज, एक ऑलराउंडर, सबसे महंगा खिलाड़ी इस सीजन का आईपीएल का, और वो है मस्ट हैव नंबर 4 9.5 क्रेडिट पॉइंट के साथ आरपी। ये तो वाकई में मस्ट हैव है क्योंकि 14 विकेट भी लिए, पर्पल कैप की दौड़ में भी है, बैट से भी रन बनाता है। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया टीवी क्रिकेट में कहा भी था, जो थोड़ी पिच अगर धीमी हुई तो इसे बहुत रास आएगी। बिल्कुल, ये इस खिलाड़ी को भी आप नहीं अलग कर सकते। बस से मस्ट हैव में हमारे पास जो चारों खिलाड़ी है ना, वो काफी अच्छे हैं, पर पॉइंट थोड़ा ज्यादा पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बाकी प्लेयर्स में। पर इनको आप भूल नहीं सकते हैं बिल्कुल मॉरिस को, क्योंकि इनका बैट से भी परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा रहता है जितना गेंदबाजी। और कहीं विकेट में थोड़ा सा मदद मिल गई जहां पे स्लोअर काम आती है, क्योंकि हमने देखा बहुत कम खिलाड़ी जो आउट से आउट यॉर्कर मारने का प्रयास करते हैं। मॉरिस उसमें गेंदबाज हैं जो ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्टी खासतौर से यॉर्कर मारने में सक्षम रहते हैं। और 9.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ आई थिंक बढ़िया बाय रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं एक और बहुत बड़े और बहुत अहम कैटेगरी की तरफ, जिसको हम कहते हैं ड्रीम 11 एक्स फैक्टर। और एक्स फैक्टर का मतलब तो आपको पता ही है, मतलब सबसे इंपैक्ट खिलाड़ी। और ये लीजिए, इनको कहते हैं मोहम्मद शमी। सुषमा, मोहम्मद शमी है आपके पहले एक्स फैक्टर। जबरदस्त प्रदर्शन किया है, सही कह रहे हैं, हमारे आप प्लेट में देख भी सकते हैं कि वो लय में है। इंग्लैंड से लगातार बल्लेबाजों को उन्होंने बिल्कुल तंग कर रखा है, विकेट भी ले रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। जिस तरीके की गेंदबाजी ना सिर्फ पंजाब किंग्स के लिए और इंडिया के लिए खेलते हुए भी कितना बहुत एक्सपीरियंस है। और जैसा आरपी सर ने एक्सप्लेनेशन दी, एक फास्ट बॉलर कितना अच्छे से फास्ट बॉलर को जानता है कि वो ज्यादा कुछ यॉर्कर्स या ऐसा कुछ ट्राई नहीं करेंगे, बट जो उनकी सीम पोजीशन है ना, वो बहुत देखने लायक और मस्ट राइट चॉइस है मैं कहूंगी एक्स फैक्टर। छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर मैं आरपी से भी जरूर लूंगा क्योंकि तेज गेंदबाज रहे आरपी। 23 विकेट पिछले सीजन यूएई के अंदर। तो शमी के लिए पिच मायने नहीं रखती जब एक गेंदबाज फॉर्म में होता है और जब कंधों में दम होता है तो ये मायने नहीं रखता कि आपकी सरफेस कैसी है। ये वो गेंदबाज, ये गेंदबाज तो ये जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं ना कि थोड़ा घोड़ा गेंदबाज है ये, जहां पर विकेट में उतना मदद मौजूद नहीं, वहां ये गेंदबाज बहुत काम आता है। तभी आप देखिए वनडे टेस्ट क्रिकेट में भी पुरानी गेंद से इसका कमाल की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि वो दम है इनके अंदर, सीम पोजीशन अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा गेंद कट भी कराता है, तो यूएई का विकेट थोड़ा रास आएगा इनको। चलिए, एक्स फैक्टर नंबर 2, ड्रीम 11 एक्स फैक्टर नंबर 2 कौन से? दूसरे एक्स फैक्टर जो है, जो खेल को बदल सकते हैं और डेब्यू कर रहे हैं यहां पर अगर देखा जाए तो एवन लुइस बाजी आज के एक्स फैक्टर और क्रेडिट पॉइंट्स के लिहाज से 9 है, तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, पॉइंट ज्यादा आपके जाएंगे भी नहीं। क्या कहेंगे एवन लुइस, आपको भरोसा है? हालांकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में तो बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन रहा है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इन्होंने। बहुत कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा क्योंकि जिस तरह की बैटिंग करके आए हैं, 38 छक्के लगाए उन्होंने, जो कि बहुत ज्यादा है किसी भी खिलाड़ी के लिए, T20 क्रिकेट के लिए। सो मुझे लगता है कि एक अच्छे कॉन्फिडेंस वाले खिलाड़ी हैं, ये मैं तो जरूर पिक करूंगा क्योंकि क्रेडिट पॉइंट्स भी देखे तो केवल 9 है। सो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, इनको आप अपनी टीम में जरूर लें। बिल्कुल, आप उम्मीद है कि वो जो कैरेबियन प्रीमियर लीग का जो फॉर्म था, खासकर छक्के लगाने का, और मन्नी पाजी ने कहा भी था 38 छक्के लगाए, सबसे ज्यादा छक्के लगाए उन्होंने सीपीएल में, तो वो रिकॉर्ड आज पहले मैच में अपने खेल रहे हैं यहां पर यूएई में, दुबई में ये मुकाबला होगा, वहां पर वो छक्के लगाने का सिलसिला जो है, वो सफर जो है वो जारी रहा, तो बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि एवन लुइस वाकई में बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर सुषमा से भी, जब इतना विस्फोटक बल्लेबाज विकेट के सामने होता है, विकेट के पीछे जो विकेट कीपर होता है और जो छक्के लगा रहा होता है, तो विकेट कीपर की धड़कनें कितनी तेज होती हैं कि ये इसको आउट कैसे किया जाए? मुझे लगता है विकेट कीपर की धड़कनें तेज नहीं
नहीं होती, वो जितना कूल काम रह के उस टाइम पे डिसीजन लेके वो जो उसको पीछे से जज हो रहा होता है ना कि क्या बेटर कर सकता है, वो पास ऑन कर सकता है अपने कैप्टन को, कैप्टन से फिर बॉलर को, शायद वो बहुत यूजफुल टिप रहता है एक विकेट कीपर की ओर से। बिल्कुल। और सुषमा, मैं जाते जाते पूछूंगा भी कि डीआरएस की कितनी बड़ी जंग होने वाली है। 2 विकेट कीपर बैट्समैन आज कप्तान है अपनी अपनी टीम का, और एक विकेट कीपर के लिए डीआरएस का तय करना कि सही है कि नहीं, कप्तान आगे पूछता था, आउट था, तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बॉलर को हमेशा 100% बॉलर को ऐसा लगता है कि ये आउट ही है। तो बट उसमें कैप्टन का ये रहता है कि वो सबसे पहले विकेट कीपर पे ध्यान देता है कि आप विकेट कीपर को क्या लगता है। तो इस बारे में हम पूछेंगे 99% विकेट कीपर की कॉल, क्योंकि ड्रीम 11 कैप्टन और वाइस कैप्टन का कैटेगरी इस वक्त हमारे सामने है। और कैप्टन वाइस कैप्टन में आपने देखा कि यहां पर पहले हमने देखा केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, उसके बाद संजू सैमसन और क्रिस मॉरिस, आपके 4 ऐसे खिलाड़ी हैं विकल्प। और यहां पर हमारी टीम के कप्तान है, तो कप्तान से पहले पूछ लेते हैं उनके कप्तान उप कप्तान कौन है। ड्रीम 11 हमारे इंडिया टीवी ड्रीम 11 टीम के कप्तान है आरपी सिंह। आरपी बताइए जरा, आज का आपके कप्तान उप कप्तान कौन ड्रीम 11? मेरा कप्तान केएल राहुल, जिस फॉर्म में है वो, और मेरे वाइस कैप्टन क्रिस मॉरिस, क्योंकि वही जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि दोनों जल्दी से इसका कारण, क्योंकि वो विकेट कीपर भी है और बल्लेबाज भी, ओपनर भी है, तो पॉइंट्स बहुत मिलेंगे, बहुत सारी गेंदें खेलने को मिलेगा। और विकेट कीपर है तो अगर कैच भी है तो भी पॉइंट्स बनेगा। क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी में अगर उनको मौका थोड़ा टाइमली मिल गया तो मेरे ये दोनों पिक सही रहेंगे। तो ये है यहां पर हमारे ड्रीम 11 टीम के इंडिया टीवी के कप्तान का कप्तान केएल राहुल और उप कप्तान क्रिस मॉरिस। मन्नी पाजी हमारी टीम के मेंटोर हैं ड्रीम 11 के, और मेंटोर क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। मेरे भी बिल्कुल, मैं केएल राहुल को ही कप्तान बनाऊंगा और क्रिस मॉरिस को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि केएल राहुल ओपन करने आते हैं, उनको काफी टाइम मिलता है रन्स बनाने के लिए। और जिस तरह की T20 क्रिकेट में उन्होंने बैटिंग की है, खास तौर से जब से उनको कैप्टन बनाया गया है, वो बेहतरीन लय में है। सो इंग्लैंड में भी रन्स बना के हैं, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर मैदान पर उतार सकते। तो ब्रेक से पहले आखिरी कैटेगरी थी, और ब्रेक से पहले आखिरी सवाल सुषमा वर्मा के साथ हम ब्रेक पे जाएंगे, इनका कप्तान उप कप्तान सुनकर। कप्तान मेरा केएल ही रहेगा, वाइस कैप्टन में पिक करूंगी संजू सैमसन को, बिकॉज दोनों एडवांटेज मुझे हाँ बिल्कुल एडवांटेज, आप टॉप ऑर्डर में खेलो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉल्स आप फेस करोगे और विकेट कीपिंग एडेड एडवांटेज है आपके लिए। तो उम्मीद इस तरीके की परफॉर्मेंस की है संजू सैमसन से कि क्रिस मॉरिस की जरूरत ही ना पड़े और दोनों का वाइस कैप्टन फेल हो जाए। मजा आ गया यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय सुनकर, और सुषमा के पास एक अलग यहाँ पर तर्क था और बिल्कुल सही लॉजिक। तो ये है फिलहाल कैप्टन वाइस कैप्टन आपने सुना, एक्स फैक्टर सुन लिया, मस्ट हैव सुन लिए। तो फिलहाल हम एक और कैटेगरी जिसको हम बताएंगे कौन से वो ड्रीम 11 के, जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ड्रीम 11 खेलो दिमाग से। छोटे से ब्रेक के बाद ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका खेलो दिमाग से, और खेलो दिमाग से में कई कैटेगरीज हम आपको बता चुके हैं, जिसमें एक्स फैक्टर, कैप्टन, वाइस कैप्टन, मस्ट हैव बता चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं छोटा बम बड़ा धमाका, यानी कि बजट पिक। ड्रीम 11 बजट पिक में आपके 3 खिलाड़ी हैं ये, और शुरुआत करते हैं हम सुषमा से। ये बजट पिक आपको दिख रहा है और ये सही पिक है, बजट पिक, छोटा बम बड़ा धमाका करेंगे ये। बिल्कुल, मुझे लगता है दीपक हुड्डा राइट चॉइस है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो किंग्स 11 को मिडिल ऑर्डर में देते आए हैं, बड़ी बड़ी हिट्स, और अब थोड़ा सा उनसे उम्मीद है कि वो लगातार ऐसा ही परफॉर्म करते रहे, तो बिल्कुल राइट पिक है। छोटी छोटी प्रतिक्रिया, वक्त अब बहुत कम रह गया है, क्योंकि यहां पर हम ये आखिरी कैटेगरी है ड्रीम 11 के जो टीम बना रहे हैं फैंटेसी क्रिकेट की। आरपी आपकी राय इस मार्करम, क्योंकि वो गेम को लंबा चला सकते हैं और काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, तो मैं इनके साथ जाऊंगा। पाजी लास्ट कमेंट आपका। स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, सो वो भी एक एडवांटेज रहेगा। सो मेरे भी खिलाड़ी आप मार्करम ही रहेंगे। तो चलिए, ये यहां पर ड्रीम 11 आपको हमने बता दिया कि किस कैटेगरी में किस खिलाड़ी को पिक करना, और हमें उम्मीद है कि आप भी इस खेल को, फैंटेसी टीम को बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे और खुद आप भी जीतेंगे, मजा भी आएगा आपको। फिलहाल मन्नी पाजी, आरपी और सुषमा, इस शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई, यहां से हमारा मैच भी शुरू हुआ है। जैसे ये मुकाबला खत्म होगा हम तुरंत हाजिर होंगे इंडिया टीवी पर, और इनिंग्स ब्रेक में हम हाजिर होंगे अपने यूट्यूब चैनल इंडिया टीवी क्रिकेट पर, और रोजाना शाम 6 बजे विस्तार से वहां पर क्रिकेट की चर्चा होती है, जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं और आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात महेंद्र नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में मिले बड़े खुलासे की। देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।